दुनिया न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं वहाब हसन। हेडलाइंस आप जान चुके। आगाज़ में सबसे पहले आपको खबर देंगे, इंतहा पसंद मोदी सरकार आपे से बाहर। पहलगाम के फाल्स फ्लैग ऑपरेशन की आड़ में आबी दहशतगर्दी। भारत का पाकिस्तान के साथ सिंध ताश मुआहिदा मुअत्तल करने का ऐलान। इसके अलावा तर्जुमान भारतीय वजारत खारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया है कि भारत में मौजूद तमाम पाकिस्तानियों के वीज़े ख़त्म करने का भी ऐलान कर रहे हैं। भारत में मौजूद पाकिस्तानियों को 48 घंटे के अंदर मुल्क छोड़ने का भी हुक्म दिया गया। भारत का पाकिस्तानियों को सार्क के तहत वीज़े बंद करने का फैसला। भारत का वाघा अटारी चेक पोस्ट बंद करने का भी ऐलान। पाकिस्तान में मौजूद भारतीय यकुम मई तक अटारी चेक पोस्ट के रास्ते वापस आ सकते हैं, ऐसा कहा गया है भारतीय वजारत खारजा की जानिब से। भारत का पाकिस्तानी हाई कमीशन को भी बंद करने का फैसला। पाकिस्तानी हाई कमीशन के अमले को 7 दिन में वापस पाकिस्तान जाना होगा, ऐसा बताया गया है। तर्जुमान भारतीय वजारत खारजा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय हाई कमीशन में अमले की तादाद कम करने का फैसला। भारत इस्लामाबाद से अपने तमाम दिफाई अताशी वापस बुलाएगा। भारतीय हाई कमीशन में सिफारती अमले की तादाद को 55 से कम करके 30 तक लाया जाएगा, भारतीय वजारत खारजा की जानिब से अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया है। जबकि भारत के झूठे प्रोपेगंडे का एक और मुंह बोलता सबूत सामने आ गया। एक जानिब अनंतनाग पुलिस ने पहलगाम वाक़े के बारे में किसी भी इतला के लिए 20 लाख नकद इनाम का ऐलान कर दिया, जबकि दूसरी जानिब मोदी सरकार और गोदी मीडिया पहले ही अपना नतीजा निकाल चुके हैं। इस वाक़े के तकरीबन 5 मिनट बाद ही भारत की जानिब से पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दिए गए थे। और अब ये खबर है कि अनंतनाग पुलिस ने पहलगाम वाक़े के बारे में किसी भी इतला के लिए 20 लाख नकद इनाम का ऐलान किया है। भारत की जानिब से पहलगाम फाल्स फ्लैग ऑपरेशन की आड़ में पाकिस्तान से सिफारती ताल्लुकात महदूद करने के इक़दामात ने बहुत से सवालात को जन्म दे दिया। क्या भारत की जानिब से बगैर किसी तहकीकात के पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाना ज़िम्मेदाराना कदम है? भारतीय रवैया पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ की तस्दीक करता है कि इस सारी सरगर्मी के पहले से मनसूबाबंदी की गई थी। झूठी सरगर्मी बुनियादी तौर पर भारत की जानिब से सिंध ताश मुआहिदे से फ़रार इख्तियार करने की साजिश थी। इसके अलावा IWT की दफात के मुताबिक कोई भी मुल्क एक तरफा तौर पर मुआहिदे की हैसियत को तब्दील नहीं कर सकता। पाकिस्तान के पास शिमला मुआहिदे समेत दीगर मुआहिदों को मुअत्तल करने का हक भी बरकरार है। जबकि दफ्तर खारजा में भारतीय सिफारती जारहियत पर मुशावरत। पाकिस्तान की जानिब से सिफारती जारहियत का उसी ज़बान में जवाब देने का फैसला मुतवक्के। सिफारती ज़राए के मुताबिक भारतीय इक़दामात का सिफारती सतह पर भरपूर जवाब देने पर मुशावरत जारी। भारत के साथ सिफारती ताल्लुकात को मज़ीद निचली सतह पर लाया जाएगा। भारतीय दिफाई, एयर और नेवल अताशियों और सपोर्टिंग स्टाफ को वापस भेजने का इम्कान। भारतीय डिफेंस, एयर और नेवल अताशियों को नापसंदीदा शख्सियात करार दिया जाएगा। इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के अमले को वापस भिजवाने पर गौर। वजारत खारजा आला सतह क़यादत की हिदायत के बाद फैसलों का ऐलान करेगा। जल्द भारतीय नाज़िमुल उमूर को दफ्तर खारजा तलब किए जाने का इम्कान है। सिफारती ज़राए ने मज़ीद ये भी बताया है कि भारत की जानिब से सिंध ताश मुआहिदे की मुअत्तली पर सख्त जवाब दिया जाएगा। सिंध ताश मुआहिदे को मुअत्तल नहीं किया जा सकता। सिंध ताश मुआहिदा दौरान जंग भी कभी मुअत्तल नहीं हुआ। मुआहिदे की शिक़ यह है कि भारत मुआहिदे को एक तरफा तौर पर मुअत्तल नहीं कर सकता। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास तलब कर लिया। इजलास वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत होगा। इजलास में आला सिविल व अस्करी क़यादत शिरकत करेगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि इजलास में भारतीय इक़दामात के जवाब का फ़ैसला दिया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा है कि पाकिस्तान ने वाक़े पर अफसोस का इज़हार किया था। उन्होंने मज़ीद ये भी कहा कि भारत ने गैर ज़िम्मेदाराना रवैया अपनाया है। प्रोग्राम दुनिया में हर बुखारी के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि भारत के पास अगर कोई शवाहिद हैं तो पेश करें। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में अहम फ़ैसले किए जाएंगे। जो भारत करेगा वैसा ही जवाब देंगे। किसी को पाकिस्तान की तरफ मैली आँख से देखने की इजाज़त या जुर्रत नहीं होनी चाहिए। बहुत ही गैर ज़िम्मेदाराना उन्होंने 8 अनाउंसमेंट्स की हैं। तो इंशाअल्लाह फॉरेन ऑफिस अभी थोड़ी देर पहले हमारी मीटिंग ख़त्म हुई है। सुबह कौमी सलामती कमेटी का इजलास तलब कर लिया गया है और हम इंशाअल्लाह तुर्की बतुर्की फिटिंग रिस्पांस देंगे हर चीज़ का। अभी आप देख ही रहे हैं कि सारी दुनिया हमारी तरफ रुजू करती है, हम भी उनकी तरफ करते हैं। तो कौमी सलामती जो है इसकी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी इसके फैसले होंगे, तो उसके बाद आपको एज पाकिस्तानी इंशाअल्लाह बिल्कुल आप मुतमईन हो। एक चीज़ मैं आपको ये वाज़ेह कर दूं कि जो उन्होंने एक्शन लिए हैं वो नॉन किनेटिक हैं और उनका जवाब अकॉर्डिंगली दिया जाएगा और वो उतना ही दिया जाएगा जितना वो, क्योंकि हम ये नहीं चाहते। एक हमने रिसेंटली कुछ मल्टीलैटरल वॉर्स देखी हैं
تو ہم جواب کم نہیں دیں گے، لیکن اس سے میجر یعنی میجر جواب ہوگا اور میجر ایکشن ہوگا. جو جتنا وہ کریں گے اتنا ہم بھی کریں گے. نمبر ایک، اگر اپنا یہ نان کنیٹک جو ہے انہوں نے آج اناؤنس کیا، اگر کوسرا کا جو کنیٹک آپ فرما رہی ہیں، خدا نہ خواستہ اگر انڈیا نے کہا تو اس کی بھی بھرپور ہماری بہادر مسلح افواج جو ہے وہ تیاری ہے. اور ہم ایک نیوکلیئر اور میزائل کنٹری ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے کسی کو میلی آنکھ سے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، اور اگر کوئی کرے گا تو اس کو پھر اسی طرح اس کا جواب جو ہے وہ بھی ترکی پہ ترکی دیا جائے گا. سابق سیکرٹری خارجہ اعجاز چودھری کہتے ہیں کہ بھارت نے حملے کے فوری بعد پاکستان پر الزام لگانا شروع کر دیا. یہ بھارت کا پہلے سے ہی منصوبہ تھا. اعجاز چودھری پروگرام دنیا مہر بخاری کے ساتھ میں گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ بھارت کا فالس فلیگ آپریشن ہے. بھارت کو اندازہ ہونا چاہیے کہ دونوں ممالک ایٹمی قوت ہیں. بھارت کوئی ایسی حرکت نہ کرے کہ پورے خطے کو خطرہ پڑ جائے. پاکستان تو خود بھارت کا ستایا ہوا ہے. بھارت بلوچستان میں مسلسل دہشت گردی کر رہا ہے. یہ تو دیکھیں، کہیں پہ بھی جب لوگ مرتے ہیں تو افسوس ہوتا ہے، اور پاکستان نے کیا بھی اور کرنا بھی تھا. لیکن جیسے ہی یہ واقعہ ہوا ہے تیسے ہی ایسے میں بھی چینلز دیکھ رہا تھا ہندوستان کے، کچھ اتنی شدت سے یہ کر رہے تھے، اور کسی میں تو مجھے پتا چلا کہ صرف 4-5 منٹ کے بعد ہی وہ شروع ہو گئی. یعنی گویا یہ پہلے سے ہی منصوبہ تھا، اور نہ انہوں نے تحقیق کے لیے ٹائم دیا، تفتیش کے لیے دیا نہ ٹائم، نہ کوئی ایویڈنس دیکھی. تو لوگوں کو پاکستان میں بڑا گمان پڑ گیا ہے کہ کہیں یہ فالس فلیگ تو نہیں ہے. اور اس طرح کی وار مانگرنگ جو ہے وہ خدا خیر کرے کہ کوئی ان کی کوئی زیادہ غلط نیت تو نہیں ہے، کیونکہ ان کو اندازہ ہونا چاہیے کہ دونوں ملک نیوکلیئر آرمڈ ہیں. اور پچھلی مرتبہ بھی 6 سال پہلے بھی جب انہوں نے یہ ایکشن لیا تھا 2019 میں، تو رسپانس آیا تھا پاکستان سے. اس دفعہ پھر رسپانس آئے گا. تو آئی ہوپ کہ یہ اس طرح کا کوئی حرکت نہ کریں جس سے پورا خطرہ، پورے جو خطہ ہے اس کے امن کو خطرہ پڑ جائے.